हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। हम सब लोगों ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में, जीएसटी वाली ज़िंदगी में, किसी ना किसी एक रिटर्न के लिए तो कोई ना कोई पेनल्टी भरी होगी। आप में से जितने भी लोगों ने आज तक कोई भी पेनल्टी भरी है वो एक बार अपना हैंड रेज कर सकते हैं। पेनल्टी है लेट फीस, 20 रुपये की, 100 रुपये की, 500 रुपये की, कितनी की भी लेट फीस। और कुछ लोग होगी जो ड्यू होगी है, अब वो रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहे, सोच के कि इतनी सारी लेट फीस इकट्ठी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है कि गवर्नमेंट ने हम लोगों से तो इतनी सारी लेट फीस ली रिटर्न फाइल नहीं करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इन्फोसिस से, जिसने कि पहले जीएसटी के पोर्टल का विनाश किया और फिर इनकम टैक्स के पोर्टल का, और जहाँ तक मैं आईटी इंडस्ट्री को जानती हूँ, जब इतनी बड़ी वेबसाइट्स किसी कंपनी को अलॉट की जाती है एज ए प्रोजेक्ट, तो जनरली वहाँ पे पेनल्टी क्लॉज होता है, टाइमिंग के साथ होता है कि अगर आपने उतने टाइम में कंप्लीट नहीं किया तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो सीए राम बजाज मेरे फ्रेंड हैं, छोटे भाई जैसे हैं, उन्होंने इसके लिए एक आरटीआई डाली और गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन किया कि आपने इन्फोसिस पे कितनी पेनल्टी लगाई है, पहले जीएसटी पोर्टल ख़राब करने के लिए और इनकम टैक्स का पोर्टल ख़राब करने के लिए। और एक और सवाल मेरे दिमाग में आता है कि इंडिया में टीसीएस जैसी कंपनी भी है, फिर हर बार जो प्रोजेक्ट अलाउ होता है, चाहे वो एमसीए हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, और पुराने प्रोजेक्ट्स ख़राब होने के बाद भी, पुरानी बैड परफॉर्मेंस के बाद भी, वो हमेशा इन्फोसिस को ही क्यों होता है? सो व्हाट इज़ द बेसिस? अब ये भी एक आरटीआई डालनी चाहिए कि क्या प्रोसेस है एक प्रोजेक्ट को अलॉट करने का टू द पर्टिकुलर कंपनी, जबकि उनका पास्ट रिकॉर्ड इतना ख़राब रह चुका है, और क्या पेनल्टी क्लॉजेज हैं उसके अंदर। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी पेनल्टी क्लॉज था, और अगर था तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो पेनल्टी लगाई है इन्फोसिस पे, वो अमाउंट मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लोगों ने मिलकर जितनी पेनल्टी दी और अकेले इन्फोसिस ने कितनी पेनल्टी दी। तो आप लोगों ने तो कई हज़ार करोड़ की हम लोग पेनल्टी दे चुके होंगे, राइट। लेकिन इन्फोसिस ने जो पेनल्टी गवर्नमेंट को दी है जीएसटी पोर्टल को ख़राब करने के लिए, वो पेनल्टी है 0 रुपीज़। गवर्नमेंट ने उनसे कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं की। कितने भी डिलेज हो गए, हम लोग जानते हैं जीएसटीआर 2 और 3 आज तक नहीं बनी, 4 साल के बाद भी। सो पब्लिक है, गरीब हैं, वो आवाज़ नहीं उठा सकते, उनकी आवाज़ को कुचला जा सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पर इतनी आसानी से लेट फीस या पेनल्टी लगा लो। मैं हर बार रिक्वेस्ट करती आई हूँ गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट आप प्लीज़ लेट फीस माफ़ करो, रिटर्न लेट फाइल करने की। आप इंटरेस्ट लगा रहे हो ना, तो आप इंटरेस्ट लगाओ उस पर, लेकिन लेट फीस प्लीज़ आप छोड़ दो। और इस बार आपने देखा एमनेस्टी स्कीम भी आई तो उसमें लेट फीस 100% माफ़ नहीं हुई। सो एटलीस्ट नील रिटर्न वालों की तो लेट फीस होनी चाहिए। या कुछ स्टार्टअप्स हैं जो नए नए लोग बिजनेस कर रहे हैं आजकल, ये पेंडेमिक की वजह से इतने सारे लोगों का बिजनेस खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। अभी हालत ये हो चुकी है मार्केट में ना, लोग नई कंपनी डालने से या नया रजिस्ट्रेशन लेने से दे फील स्केयर्ड, वो डरते हैं। और मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट्स को भी देखा है कि वो सीधे मना कर देते हैं कि यार जब तक आपकी मतलब थ्रेशोल्ड क्रॉस ना हो, या जब तक बहुत ज़रूरी ना, तब तक आप मत लो रजिस्ट्रेशन, आप फंस जाओगे, रिटर्न नहीं फाइल कर पाए, आपका बिजनेस नहीं चला, आप फिर, या किसी भी इंसान के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा एक तो, ऊपर से आप सर्वाइवल के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, आप अपनी हो सकता है जॉब भी कर रहे हो, साथ में बिजनेस के लिए भी कुछ कुछ कर रहे हो, एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, और ऊपर से आपको रिटर्न नहीं फाइल करना ध्यान रहा, तो आप पे इतनी लेट फीस उसी की इकट्ठी हो गई। सो यहाँ पे डिमांड तो है गवर्नमेंट से कि आपने हमसे इतनी लेट फीस ली है तो कुछ तो आप इन्फोसिस से भी लो। और मेरे हिसाब से आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पे वोट करिएगा, अगर आप लोगों की सहमति हो, आपको ये चीज़ जायज़ लगे, न्याय संगत लगे, इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ। जितनी लेट फीस आपने पब्लिक से वसूल की है, तो आपने एमनेस्टी स्कीम भी लेके आए, तो जो पुराने लोगों ने लेट फीस पे कर रखी थी उनके भी वापस नहीं की, सेम अमाउंट ऑफ पेनल्टी आप इन्फोसिस पे लगाओ, उनसे रिकवर करो और उन लोगों की लेट फीस उनको रिफंड करो। मुझे लगता है पैंडमिक में ना इससे बड़ा रिलीफ एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता कि आप वो सारी अमाउंट इन्फोसिस से लो और उठा के जनरल पब्लिक को उनकी जो पेनल्टी आपने लगाई है, अपनी लेट फीस जो लगाई है, स्पेशली रिटर्न की लेट फीस, चलो और चीज़ों की मैं बात भी नहीं करती, वो आप उनसे वापस लो। तो गवर्नमेंट, अब वो इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन है तो उनसे तो पेनल्टी भी लगाने के लिए रेडी नहीं है, बट जो पोर्टल उनकी वजह से ख़राब था उस पर कोई बंदा अगर रिटर्न नहीं फाइल कर पाया तो उसके ऊपर ज़रूर एक लेट फीस लग जाती है, जो कि वो छोटे बिजनेसेस होते हैं। चलो ठीक है, मैं कह रही हूँ आप 5 करोड़ तक वाले जो हैं, 5 करोड़ से ऊपर वाले हैं, उनकी मत करो। अच्छा, मैंने देखा है 5 करोड़ से ऊपर वाले कंप्लायंस जनरली कर भी लेते हैं, क्योंकि वो एक टीम बना लेते हैं। टीम नहीं होती उनके पास तो एक कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं, उससे वो रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। बट जिनका छोटा बिजनेस होता है उनके लिए कई बार होता है कि यार आपका बिजनेस का मार्जिन इतना कम है, आप उस पर रेंट भी दे रहे हो, एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी दे रहे हो, तो कई बार सच में इतने पैसे नहीं बचते कि आप मतलब कंप्लायंस किसी और से करवा सके, या खुद बंदे को इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो इतने अच्छे से रिटर्न फाइल कर सके। और फिर पोर्टल के अपने इश्यूज़ हैं, ब्लूज़ हैं उसके, उसको समझना एक अलग मुश्किल चीज़ है। तो मेरी बिल्कुल यही रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ इसके लिए वोट अप कीजिएगा कि गवर्नमेंट को कायदे में उनसे पेनल्टी रिकवर करके लेट फीस वापस करनी चाहिए। और हमें ये अपने एजेंडा में हमेशा रखना है कि भाई लेट फीस तो वापस होनी चाहिए, जिन लोगों ने आज तक इतनी पे की है काम करने के लिए, और जिन लोगों ने काम नहीं किया उनसे उसको रिकवर करो, जिन लोगों ने काम किया उनको वो चीज़ पे करो। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज़ कर रही हूँ। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके मैं आपके लिए आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।